मेरे एक स्टूडेंट ने ये एक नेटवर्क बनाकर भेजा है और कुछ डिटेल्स भेजी हैं कि इसमें ईदर चैनल लेयर 2 लेयर 3 पे भी कॉन्फ़िगर होने हैं। और इस पूरे कॉर्पोरेट नेटवर्क को जो है जिसमें वीलैंस भी हैं, वीलैन 10 20 30 एंड सो ऑन, तो इसको किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसको कॉन्फ़िगर करके एक बार बताइए। ठीक है जी। तो चलिए, अगर आप भी इस तरीके का कोई लैब आपके पास है जो आपको समझ में नहीं आ रही कैसे क्या कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको मैं यहाँ पे एक नंबर देता हूँ, हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इस तरीके से पूरा पैकेट ट्रेसर के अंदर आप एक लैब डिजाइन कीजिए, उसको 9828507227 पे सेंड कर दीजिए और पूरी कंप्लीट डिटेल लिख दीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट मी टू कॉन्फ़िगर दैट। ओके, सो चलते हैं, अभी अपन पैकेट ट्रेसर ओपन करते हैं, सीधा ही पैकेट ट्रेसर पे चलेंगे और पैकेट ट्रेसर पे चल के इसको जो है क्रिएट करते हैं लैब को, और लैब क्रिएट करके इसको देखते हैं कॉन्फ़िगर करके। तो अगर आप भी जो है इस पूरी लैब को प्रैक्टिकली कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हैं तो बने रहे एंड तक। और आपको बता दूं कि अगर आप पूरा ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको मेरे से सीसीएनए सीसीएनपी सीखना चाहिए, तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.tgmacad.com पे जाकर लाइव या फिर वीडियो कोर्सेज जो है जिसके अंदर आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है, स्टडी मटेरियल मिलता है, प्लस कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तो वो आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारी वेबसाइट से जाके एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि अभी उस पर बहुत ही अमेजिंग ऑफर भी जो है ऑलमोस्ट 80 to 85% ऑफ भी चल रहा है। चलिए इस लैब को क्रिएट करते हैं। तो पहले हमें चाहिए एक राउटर, फिर हमें चाहिए 4 लेयर 3 स्विच। तो 4 लेयर 3 स्विच ले लेते हैं हम यहाँ पे, और उसके बाद हमें यहां पर चाहिए 3 लेयर 2 स्विच। तो 3 लेयर 2 स्विच भी हम यहाँ पे ले लेते हैं ताकि हम वीलैंस वगैरह क्रिएट कर सकें। एंड उसके बाद में हमें यहाँ पर जो है वीलैंस में अलग अलग कंप्यूटर्स ऐड करने हैं। तो ये हमने जैसा डायग्राम में दिखाया गया एग्जैक्टली डायग्राम हमने क्रिएट कर दी। अब लेकिन अब डायग्राम तो क्रिएट कर दी, इसकी कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है सो दैट कि आप आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकें। तो यू कैन सी किस तरीके से कनेक्टिविटी आपको हमेशा प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आप जब कॉन्फ़िगरेशन करें वहां पर कोई भी परेशानी ना आए। पहले तो हम राउटर से कनेक्टिविटी कर देते हैं, पोर्ट नंबर 1 को मैं यहाँ पे लेबल्स भी इसके चालू कर देता हूँ। एंड पोर्ट के लेवल्स हम यहाँ पे कर देते हैं डिवाइस का, और इस कप के मॉडल नंबर्स वगैरह की हमें सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यू कैन सी पोर्ट नंबर 1 से 1 को कनेक्ट कर दिया, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 4 एंड पोर्ट नंबर 5। चार चार हमें दिए गए थे, चार हमने यहां पे भी ले लिए। इसी तरीके से 1 2 3 एंड 4 ये भी हमने कनेक्टिविटी कर दी। अब इसके बाद में 5 हमने यहां पर भी कनेक्ट कर देना है और 5 हमने यहां पर भी कनेक्ट कर देना है ताकि बराबर आ सके। तो ये 6 to 6, 7 to 7, फिर यहां पर 6 to 6, 7 to 7। अब यहां से हमने ये ले लिया 8 और इधर भी 8 और यहां से 9 और यहां से भी 9। इस तरीके से आप अगर कनेक्टिविटी करेंगे तो नो डाउट ऑन दैट पार्ट आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट आपका बनेगा। तो चलते हैं अभी कॉन्फ़िगर करने के लिए वीलैंस, क्योंकि बोले गए हमें कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो वीलैंस के लिए मैं यहाँ पे कलर कोड का इस्तेमाल करता हूँ सो दैट कि हम अच्छे से समझ पाए कि कौन कौन सा कंप्यूटर किस वीलैन से बिलोंग करता है। यहां पर हम ले लेते हैं और पूरा पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। वैसे देखो, एक नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट। और अगर आपको थोड़ा सा आवाज के अंदर ऐसा डिस्टरबेंस लग रहा हो तो वो तबीयत थोड़ी सी खराब है, जुकाम वगैरह हो रखा है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट, एक्सक्यूज कर लेना मुझे। चलिए, अभी यहाँ पे हमने ये कलर कोड्स डाल दिए। अब 3 वीलैंस हम ले लेंगे यहाँ पे। तो येलो वाले को हम नाम देंगे वीलैन 10, आप चाहे कोई भी दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मैं क्लास सी का IP एड्रेस यूज करूंगा 10.0/24 का, और जिसमें हम गेटवे का इस्तेमाल करेंगे। तो गेटवे हमारा रहेगा 192.168.10.1/24 का गेटवे रहेगा। इसी तरीके से हमारा जो है VLAN 20 रहेगा, और VLAN 20 का हमारा IP एड्रेस रहेगा 192.168.20.0/24, और इसका जो हमारा गेटवे रहेगा उसका IP रहेगा 20.1/24। सिमिलरली हमारा जो है VLAN 30 रहेगा, और VLAN 30 के लिए हम IP एड्रेस इस्तेमाल करेंगे क्लास सी का ही 30.0/24 का।
और इसको भी हमने जो गेटवे देना है वो इसके अकॉर्डिंग ही देना है। सो गेटवे रहेगा 30.1/24 का। ठीक है जी, इस तरीके से हम गेटवे डिफाइन करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे जो मुझे बताया गया है, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उसमें कहीं पे भी डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन करने का कोई नहीं जिक्र किया गया, तो हम डीएससीपी भी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। ठीक है जी, अगर कहा जाएगा तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम, वैसे तो जैसे मैंने बोला कि आपका नेटवर्क है तो आप कई तरीकों से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसमें कोई वैसा परेशानी वाली बात नहीं है। बट आप, हम जो है यहाँ पर लेयर 2 और लेयर 3 के अंदर ईदर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ईदर चैनल रहेगा, राइट, इसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे एज लेयर 2। ठीक है, और इसको जो पोर्ट नंबर हम डिफाइन करेंगे, तो पोर्ट नंबर हम इसको यूज करेंगे 1। इस तरफ में एक और ईदर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे, और ये भी आपका जो है लेयर 2 पे रहेगा, और इसको भी जो है हम पोर्ट इसका 2 देंगे, ताकि चीजें बड़ी सिस्टमैटिक रहे हैं, राइट। और इसी तरीके से ईदर चैनल हम इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर लेयर 2 में ही कॉन्फ़िगर करेंगे। एंड इसका जो पोर्ट चैनल रहेगा, पोर्ट का जो नंबर रहेगा विच इज 3, यहां पर इसके बीच में हम ईदर चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट, ईदर डैश चैनल कॉन्फ़िगर करेंगे। अब यहां पर हम इसको जो है एज लेयर 3 कॉन्फ़िगर करेंगे। अब यहां पर लेयर 2 करेंगे तो क्या होगा, यहां पे पूरा लूप बन जाएगा, तो आई डोंट वांट कि लूप बने, तो इसीलिए हम यहाँ पे लेयर 3 इस्तेमाल करेंगे, और इसका पोर्ट चैनल जो है वो हम 4 इस्तेमाल करेंगे दोनों साइड पे। ठीक है जी, इस तरीके से हमने कॉन्फ़िगर करने हैं चीजों को। और यहाँ पर हम आईपी एड्रेस देंगे, क्योंकि लेयर 3 है तो 10.0.0.1/8 का इस्तेमाल करेंगे। इस तरफ में करेंगे 10.0.0.2/8 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। और यहां पर ये जो लेयर 3 स्विच है, इसमें हम L2 एंड L3 दोनों ही हम इस्तेमाल करेंगे। और जो भी आपके वीलैंस है रेस्पेक्टिव उसका आईपी एड्रेस की हम बात करें, तो वो हम यहाँ पे इस तरफ में लेंगे 100, और यहां पर भी हम L2 एंड L3 दोनों ही फीचर का इस्तेमाल करेंगे, और जो आईपी का इस्तेमाल करेंगे 200 रहेगा, जो भी आपके लोकल एरिया। यहां पर हमारे पास में रहेगा क्लास बी का, क्लासफुल का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर भी हमारा क्लासफुल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमने करना है। अब पहले सबसे चलते हैं इन कंप्यूटर्स पे मैनुअली आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो गेटवे हमने 10.1 ही देना है। हम वीलैन 10 का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, यहाँ पे देते हैं 3, 10.1 रहेगा। अब क्योंकि डीएससीपी नहीं है तो इसलिए मैनुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। बट आप लोग अगर चाहते हैं परफेक्ट पूरा कंप्लीट इस नेटवर्क को सीखना, तो बने रहे एंड तक, राइट, सो दैट की चीजें आपको समझ में आए। वीलैन 10 के आईपी एड्रेस हमने मैनुअली कॉन्फ़िगर कर दिए। अब चलते हैं वीलैन 20 के कॉन्फ़िगर करने। गेटवे 20.1 करेंगे, 192.168.20.3 कर देंगे यहाँ पे। एंड इसका आईपी एड्रेस का जो गेटवे रहेगा दैट इज 20.1 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 20 का नेटवर्क है तो इसमें भी कॉन्फ़िगर करेंगे 20.4 एंड 20.1 जो है हमारा गेटवे रहेगा। फाइनली 30 के वीलैन का डेटा, सॉरी, 192.168 और 30.2 एंड 30.1 रहेगा आपका गेटवे। वीलैन 30 हमारे पास यहाँ पर है एक, और यहाँ पे रहेगा 30.3 एंड 30.1 गेटवे रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे डन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, पहले तो इन तीनों स्विचेस पे जो कि लेयर 2 है, इन पे जाकर हम क्या करेंगे, ट्रंक पोर्ट्स डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ वीलैंस को भी मैप करेंगे। ठीक है, तो एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे। अब मैं डायरेक्टली इंटरफेस के अंदर जाकर ही इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। तो ये हमने गए और लिखा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंड उसके बाद में स्विच पोर्ट। डायरेक्टली अगर आप ये करेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा कि ये वीलैन डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप इसको क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं, तो आप यस कर देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। तो 2 पे चलते हैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करते हैं, स्विच पोर्ट कर देते हैं यहाँ पे एक्सेस वीलैन
20। इसी तरीके से आपका थर्ड इंटरफेस है F0/3, स्विच पोर्ट मोड कर देते हैं हम यहाँ पे एक्सेस, एंड स्विच पोर्ट एक्सेस कर देंगे VLAN 30। तो स्विच नंबर 1 पे हमने कॉन्फ़िगरेशन डन कर दिया। ट्रंक पोर्ट बाकी है, तो चलो उसको भी करते हुए चलते हैं। तो रेंज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे F0/3 सॉरी 4-5, और स्विच पोर्ट मोड ट्रंक में डिफाइन कर देंगे। सिमिलरली सेंटर वाले लेयर 2 स्विच में चलते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि 2 ही VLAN है, तो डेफिनेटली हम 2 ही क्रिएट करेंगे, बट क्योंकि VLAN 30 से कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, तो हम VLAN 30 का भी डेटा भी डेटाबेस के अंदर इसको ऐड कर देते हैं। इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। फिर इंटरफेस F0/2 एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर देंगे, स्विच पोर्ट कर देंगे यहाँ पे एक्सेस VLAN, और ये 20। सो वी आर डन ऑन स्विच नंबर 2। तीसरा वाला जो लेयर 3 स्विच है, लेयर 2 स्विच है सॉरी, उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे इंटरफेस F0/1, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN और 10। फिर इंटरफेस F0/2, switch port mode access and switch port access VLAN 20, and interface F0/3, switch port mode access and switch port access करते हैं आपके VLAN एक्सेस करते हैं VLAN 30 को। तो ये हमने कर दिया। अब ट्रंक पोर्ट डिफाइन इसमें भी हमने करना है, तो इंटरफेस रेंज वर्ड कर लेते हैं F0/4-5, स्विच पोर्ट मोड एंड ट्रंक। बीच वाले में हम ट्रंक पोर्ट बनाना भूल गए, तो उसको भी क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। एग्जिट करते हैं यहाँ से, इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं F0/3-4 को, स्विच पोर्ट मोड एंड स्विच पोर्ट मोड कर देते हैं ट्रंक। सो वी आर डन। तो लेयर 2 पे भी हमारा जो काम था वो हमने डन कर दिया। अब हम यहाँ पर ये, मैं इनको नाम यहाँ पे लिख देता हूं, ये हमारा रहेगा SW1 और ये रहेगा आपका SW2, और इस तरफ में रहेगा आपका SW3, और ऊपर वाले को दे देते हैं SW4। इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो पहले चलते हैं SW1 पे, और SW2 और 1 के बीच का जो लिंक है इसको पहले तो ईदर चैनल के जरिए कॉन्फ़िगर करते हैं। अब क्योंकि ये आपका लेयर 2 पे होना है, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ पे, इंटरफेस पोर्ट चैनल क्या नंबर देना है, हमने 2 देना है। अब यहाँ पर इसको ट्रंक बनाना है, क्योंकि हमारे मल्टीपल VLAN का डेटा जाना है, तो स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q, क्योंकि लेयर 3 पे पहले एनकैप्सुलेशन करना पड़ता है, फिर करेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये हमने कर दिया। अब इसके जो फिजिकल इंटरफेसेस हैं उसको इसके साथ मैप करेंगे। तो रेंज हमारी है F0/6 एंड 7 की। तो यहाँ पे कर देते हैं स्विच पोर्ट, पहले तो इसको भी एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। फिर हम यहाँ पे करेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक में डिफाइन कर देंगे, एंड फाइनली इसको जो है चैनल डैश ग्रुप, और हमारा पोर्ट नंबर 2 है, और मोड कर देते हैं, नीचे वाले में है तो एक्टिव कर देते हैं, राइट। तो ये हमने यहाँ पे डन कर दिया। अब चलते हैं ऊपर वाले में, और इसमें भी चल के सेम कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। अब यहाँ पे हम पैसिव करेंगे, एक बार एक एक चीज को कॉन्फ़िगर करेंगे सिस्टमैटिक, तो सारी चीजें बहुत अच्छे से स्मूथली हो जाएंगी। पोर्ट चैनल हमारा 2 रहेगा, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। एग्जिट करते हैं, फिजिकल इंटरफेस में एक्सेस करते हैं रेंज के साथ में F0/6 एंड 7, स्विच पोर्ट, और इसको भी ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करते हैं, एंड फाइनली चैनल डैश ग्रुप के साथ में पोर्ट नंबर 2 है, एंड नीचे हमने एक्टिव किया था, इधर हम पैसिव कर देते हैं। सो ये हमने डन कर दिया, और यहां से करते हैं एग्जिट। सिमिलरली स्विच नंबर 3 एंड 4 के बीच का जो पोर्ट नंबर 3 हमने क्रिएट करना लेयर 2 का, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं सिमिलरली, राइट। चीजें बड़ी सिंपल रखेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इंटरफेस पोर्ट चैनल 3 रखेगा, एंड स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q, स्विच पोर्ट मोड एंड ट्रंक में डिफाइन कर दिया। एग्जिट करते हैं यहाँ से। फिजिकल पोर्ट कौन से हमारे पास में, रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं F0/6 एंड 7, राइट। यही हमारे पास में, यू कैन सी हियर। एंड फिर स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देते हैं, एंड फाइनली इसको मैप कर देंगे हम, राइट। तो मैप करते हैं चैनल डैश ग्रुप,
पोर्ट नंबर हमारा 3 है एंड मोड नीचे वाला है स्विच है तो एक्टिव कर देते हैं। ऊपर वाले पे चलते हैं इस तरीके से, पोर्ट स्विच नंबर 4 पे, और कॉन्फ़िगर करेंगे यहां पर भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्लियरली। सारा कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से सीख जाएंगे। पोर्ट चैनल 3 क्रिएट करना है और स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करते हैं, एग्जिट करते हैं। इंटरफेस रेंज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे F0/67 एंड स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू, स्विच पोर्ट मोड कर देते हैं ट्रंक, मैप कर देते हैं फिजिकल को वर्चुअल के साथ में, और यहाँ पे हम करेंगे पोर्ट ग्रुप, चैनल नंबर 3 है हमारा एंड मोड जो है वो हमारा पैसिव है। ठीक है जी, ये भी हमने यहाँ पे डन कर दिया। चलिए अब ये भी हमारा स्विच नंबर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 के बीच का काम खत्म हो गया। अब हम स्विच नंबर 1 एंड 3 के बीच में जो पोर्ट चैनल है इसको क्रिएट करेंगे लेयर 2 पे अगेन। तो इसका भी ध्यान रखना है हमने कि सारी चीजें सिस्टमैटिक प्रॉब्लम ना हो कहीं पे भी। चलते हैं, इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 क्रिएट करना है, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राइट, मोड ट्रंक। तो ये हमने ट्रंक में कन्वर्ट कर दिया, एग्जिट करते हैं। फिजिकल इंटरफेसेस कौन से हैं? इंटरफेस रेंज F0/1 से 4 तक हमारे हैं, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, एंड इसको जो है मैप कर देंगे। एंड पोर्ट चैनल नंबर हमारा 1 है, मोड है हमारा इस तरफ में एक्टिव। इसी तरीके से स्विच नंबर 3 पे चलेंगे और स्विच नंबर 3 पे चल के भी हम इसको डन करेंगे। एग्जिट करते हैं यहां से। इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 क्रिएट करेंगे, स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू एंड स्विच पोर्ट मोड, एंड इसको ट्रंक में डाल देंगे। एग्जिट करते हैं यहां से। फिजिकल इंटरफेस में रेंज में चलेंगे, F0/1 से लेके 4 तक हमारे पास में है, और इसको करते हैं हम चल के स्विच पोर्ट हमारे पास में ट्रंक एनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू एंड स्विच पोर्ट मोड ट्रंक में डिफाइन करते हैं, एंड फाइनली मैप करते हैं ग्रुप चैनल। अब यहाँ पे 1 है एंड मोड हम इस तरफ में रखेंगे, लेट्स से पैसिव। सो ये भी हमने यहाँ पे डन कर दिया। अब हमारे पास जो है पोर्ट नंबर 5, 8 एंड 9 इनको ट्रंक में कन्वर्ट करना है, बट क्योंकि हमने लेयर 2 पे कमांड दी थी तो ये ऑलरेडी यहां पर ट्रंक पे कन्वर्ट हो चुके हैं। आपको चेक करने हैं, यू कैन चेक दैट। शो कमांड चलाएंगे यहाँ पे इंटरफेस एंड ट्रंक देखेंगे तो आपको यहाँ पे ये सारे मिल जाएंगे। पोर्ट नंबर 1 जो है 2 है, राइट। पोर्ट नंबर 1 कौन सा है? यहाँ पे हम कौन से वाले स्विच पे हैं, बार वापस चलते हैं। पोर्ट नंबर, ओके, अभी ये आपका डाउन है, राइट, अभी डाउन होके वापस अप होगा। यू कैन सी कन्वर्जन चालू है, तो अभी एक बार थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद में चेक करते हैं। तो यहाँ पे शो कर लेते हैं, आप इंटरफेस ट्रंक कमांड चलाएंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे सारी डिटेल। पोर्ट 1, राइट, जो कि आपका ये वाला है जिसमें 4 पोर्ट है। पोर्ट 2 जो आपका ये वाला हो गया। पोर्ट नंबर 5, 8 एंड 9 ये आपके ट्रंक बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास में यहाँ पर आ चुका है। ठीक है जी, ये डन है हमारा। अब हम चलते हैं, देखो यहाँ पे ये जो पोर्ट अप नहीं हुआ है, शो नहीं कर रहा है, तो ये माइट भी आपका पैकेट ट्रेसर का इशू हो, बाकी कम्युनिकेशन में कहीं कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है जी, ये पैकेट ट्रेसर के इशू इस तरीके के हो सकते हैं। अब हम चलते हैं इन चारों ही स्विचेस, लेयर 3 चारों स्विचेस में वीलैंस क्रिएट करेंगे, राइट, क्योंकि अभी तक हमने वीलैंस क्रिएट नहीं करे हैं। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, VLAN 10, फिर हमने करना है VLAN 20 एंड VLAN 30। स्विच नंबर 1 पे डन कर दिया आपने, और स्विच नंबर 3 पे चलते हैं और इसमें भी VLAN क्रिएट करते हैं। एग्जिट करते हैं यहाँ से। सो VLAN 10 क्रिएट कर दिया हमने, VLAN 20 हो गया, एंड फाइनली VLAN 30 भी क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से VLAN 3 में चलते, स्विच नंबर 2 में चलते हैं। सो यहां पर भी क्रिएट करेंगे हम VLAN 10, VLAN 20 एंड VLAN 30, राइट, ये भी हमने क्रिएट कर दिया। इसी तरीके से स्विच नंबर 4 पे चलेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सो दैट कि कहीं पे कोई दिक्कत ना रहे, राइट। तो यहां पर भी हम क्रिएट कर रहे हैं VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, तो ये भी हमारा डन हो गया। अब क्योंकि अब हमें क्या करना है, यहां पर
स्विच नंबर 2 एंड स्विच नंबर 4 पे आईपी एड्रेस भी कॉन्फ़िगर करने हैं, राइट, 200 एंड 100। पहले स्विच नंबर 2 पे चलते हैं। इनके वीलैंस का जो है एक एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए इंटरफेस भी क्रिएट करना पड़ेगा। सो कमांड है हमारी इंटरफेस वीलैन 10। इसको क्या आईपी एड्रेस देना है हमने? आईपी एड्रेस 192.168.10 255.255.255.0। सिमिलरली इंटरफेस वीलैन 20 एंड उसको भी हमने आईपी एड्रेस देना है 192.168.20.255.255.255.0। इसी तरीके से इंटरफेस वीलैन 30 का रहेगा और इसको भी हमने आईपी एड्रेस देना है 192.168.30.100.255.255.255.0। सो ये हमने यहाँ पर डन कर दिया। इसी तरीके से सिमिलरली हम चलेंगे स्विच नंबर 4 पे। यहां पर 200 का आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर करना है, जो कि हम यहाँ पे इंटरफेस जो वीलैन के क्रिएट कर रहे हैं। तो इंटरफेस वीलैन 10 और इसको हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। सो विच इज गोइंग टू बी 192.168.10.255.255.255.0 and similarly VLAN 20 interface VLAN 20 and IP address going to be 20.200.255.255.255.0. Similarly VLAN 30 and IP address इसके लिए रहेगा 30.200.255.255.255.0, राइट। ये हमने क्रिएट कर दिया। अब यहां तक हमने क्रिएशन कर दिया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्यूटर्स पे चल के चेक कर लेते हैं कि क्या वो इन कंप्यूटर्स, ये जो आईपी एड्रेस हमने क्रिएट करे हैं, इनको पिंग कर पा रहे हैं। VLAN 30 को 30 वाले से होगा। यू कैन सी हमें रिप्लाई आ रहा है। 200 से भी करके देख लेते हैं। यू कैन सी रिप्लाई आ रहा है, राइट। VLAN 30 कर पा रहा है तो VLAN 10 और 20 भी कर पाएगा, नो डाउट ऑन दैट पार्ट, राइट। अब हमने लेयर 3 का जो ईदर चैनल है बिटवीन स्विच नंबर 2 एंड 4, इसको क्रिएट करना है। अब इसको लेयर 2 नहीं करना है कभी भी, क्योंकि अगर हमने बाकी सब लेयर 2 पे करे, अगर इसको भी लेयर 2 पे कर देंगे तो डेफिनेटली हम HSRP कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, लूप बन जाएंगे। तो हम चलते हैं स्विच नंबर 2 पे। इंटरफेस पोर्ट चैनल 4 क्रिएट करना है हमने। अब क्योंकि लेयर 3 है तो नो स्विच पोर्ट, आईपी एड्रेस देना है 10.0.0.1 255.0.0.0, दैट्स इट। एग्जिट करते हैं यहां से। फिर रेंज लेंगे हम यहाँ पे, और कहां से, F0/2 से लेके 5 तक। इसको भी करेंगे नो स्विच पोर्ट, और पहले इसको हम कर देंगे शट डाउन। चैनल डैश ग्रुप करेंगे, राइट, और हमारा पोर्ट चैनल नंबर 4 है एंड मोड इस तरफ में हम कर देते हैं एक्टिव। चलते हैं स्विच नंबर 4 पे और इसको क्रिएट करते हैं। एग्जिट करते हैं। इंटरफेस पोर्ट चैनल 4 नो स्विच पोर्ट एंड आईपी एड्रेस रहेगा 10.0.0.2 255.0.0.0 एंड एग्जिट करते हैं यहां से। रेंज डिफाइन करेंगे। रेंज हमारी है F0/2 से 5 तक, राइट, और इस पे हम देंगे इसको भी नो स्विच पोर्ट एंड यहां पे नो शटडाउन का एक साइड पे दे दें, एक साइड पे नहीं चलेगा तो भी हो जाएगा। चैनल डैश ग्रुप एंड पोर्ट नंबर 4 एंड मोड जो है हमारा इस तरफ में पैसिव रहेगा, राइट। ये हमने डन कर दिया। अब चलते हैं स्विच नंबर 2 पे और इसको नो शटडाउन कर देते हैं, क्योंकि जो हमने शटडाउन कर दिया अब इसको कर देते हैं नो शटडाउन, राइट। ये हमारा डन हो गया यहाँ पे। अब हमारा राउटर के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको पहले तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। इंटरफेस F0/1 एंड आईपी एड्रेस देना, सॉरी इसको भी नो स्विच पोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज लेयर 3 पे है। नो स्विच पोर्ट, आईपी एड्रेस 172.16.0.1 255.255.0.0 एंड नो शटडाउन। एग्जिट करते हैं यहां से। सिमिलरली स्विच नंबर 4 पे चलते हैं। पोर्ट नंबर 1 पे कॉन्फ़िगर करना है। इंटरफेस F0/1 नो स्विच पोर्ट and IP address going to be 172.16.17
डॉट जीरो डॉट वन 255.255.0.0 एंड नो शटडाउन कर देते हैं। इसी तरीके से राउटर पे भी पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, एनेबल करते हैं, चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 172.16.0.2 255.255.0.0 नो शटडाउन, इंटरफेस F0/1 आईपी एड्रेस, एंड यहां पर आईपी एड्रेस है हमारे पास में 17.2 255.255.0.0 एंड नो शटडाउन। ये हमारा सारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब क्योंकि हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेसेस भी हैं प्लस यहाँ पे राउटर तक जाना है, तो हमें किसी ना किसी स्टैटिक या डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का हेल्प लेना पड़ेगा। सो डेफिनेटली हम वो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे डायनेमिक ले रहा हूँ, राइट। तो हम राउटर पे हैं इस वक्त में, तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर EIGRP का मैं ले रहा हूँ एस नंबर 100। नेटवर्क कौन कौन से हैं, एक है आपका 16.0, दूसरा है आपका 17.0.0। राउटर पे हमने कर दिया। सिमिलरली हम लेयर 3 स्विचेस पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे, स्विच नंबर 2 एंड 4 पे। अब क्योंकि राउटर यहाँ पे स्विच नंबर 3 है, तो आईपी राउटिंग कमांड हमें पहले चलानी पड़ेगी ताकि हम डायनेमिक जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उसको एनेबल कर सके। नेटवर्क कौन कौन से हैं, 16.0.0, फिर हमारे पास में जो नेटवर्क है विच इज गोइंग टू बी, फिर आपके वीलैंस, ये भी हमने तीनों वीलैंस को भी डिफाइन कर दिया। एक और नेटवर्क है हमारे पास 10.0.0.0। इसी तरीके से स्विच नंबर 4 पे जाएंगे और इस पे भी कॉन्फ़िगर करेंगे। वीलैंस का डेटा डालेंगे, नेटवर्क्स डालेंगे 10 डॉट का, देन 20.0, देन फाइनली 30.0। तो यू कैन सी नेबरशिप की आपकी सारी जो एडिशनसी है वो फॉर्म हो गई है। बचा है आपका 10.0.0.0। तो ये सारी हमारे परफेक्ट हो चुके हैं। क्या हमारे ये कंप्यूटर्स इस राउटर तक पहुंच पाएंगे, द आंसर इज स्टिल नो। वाई, बिकॉज हमने अभी तक जो है, जो राउट कंप्यूटर्स पे जो गेटवे दिया है उसको अभी तक हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि दो स्विचेस हमारे हमने लेयर 3 करे हैं, एक साइड में 100 आईपी, एक साइड में 200 आईपी। तो गेटवे दो तो डेफिनेटली नहीं हो सकते, उसके लिए हमें करना पड़ेगा HSRP का कॉन्फ़िगरेशन, राइट। HSRP का कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, और जिसमें जो भी आपके रेस्पेक्टिव वीलैंस का आईपी है, तो उसका वर्चुअल जो आईपी होता है, वर्चुअल राउटर जिसको हम बोलते हैं VR, उस पर कॉन्फ़िगर करेंगे जो गेटवे हमने बोला है विच इज 1। मैं यहाँ पे गेटवे आईपी लिख देता हूँ, राइट। गेटवे आईपी हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो स्विच नंबर 2 पे चलते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं HSRP को। तो यहां से करते हैं एग्जिट, राइट। सबसे पहले हमने जाना है इंटरफेस VLAN 10 के अंदर, VLANs के अंदर जाकर करेंगे क्योंकि ये हमारे मेन है, राइट। हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैंड बाय, इसको देते हैं VLAN 10 को देते हैं ग्रुप नंबर 1। आईपी क्या रहेगा इसका गेटवे का 10.1 स्टैंड बाय 1, एंड इसका जो परमिशन है उसको भी एनेबल कर देते हैं। स्टैंड बाय, इसको मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूं तो मैं इसका जो प्रायोरिटी है वो भी इंक्रीज कर देता हूं, राइट। ये मेरा डन हो गया। इसी तरीके से हमने VLAN 20 का भी क्रिएट करना है, तो इंटरफेस VLAN 20 स्टैंड बाय, अब इसको 2 दे देते हैं, आईपी रहेगा 20.1 एंड स्टैंड बाय 2, और इसका भी परमिशन एनेबल कर देते हैं स्टैंड बाय 2, और इसकी भी जो प्रायोरिटी है वो मैं 105 कर देता हूं। बाकी आपके ऊपर, आप जैसा करना चाहें। थर्ड VLAN हमारे पास है VLAN 30, एंड इस पे हम जाएंगे स्टैंड बाय, इसका ग्रुप 3 दे देते हैं, तीनों के लिए अलग अलग कर दिया हमने। इसको आईपी देंगे 30.1 स्टैंड बाय, और यहाँ पे 3, और इसको भी परमिशन एनेबल कर देंगे
स्टैंड बाय 3 एंड इसका जो प्रायोरिटी है वो भी इंक्रीज करके 105 कर देते हैं। सिमिलरली स्विच नंबर 4 पे कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफेस VLAN 10 और यहां पर भी हम लिखेंगे स्टैंड बाय 1 एंड IP 10.1 स्टैंड बाय 1 एंड इसका सिर्फ परमिशन एनेबल करेंगे। फिर इंटरफेस VLAN 20 में जाएंगे, एग्जिट करते हैं यहां से। इंटरफेस VLAN 20 में जाएंगे और इसमें भी लिखेंगे स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 2। ग्रुप आपका सेम होना चाहिए, मेक श्योर करें वो 20.1 एंड स्टैंड बाय यहाँ पे सिर्फ हमने परमिशन ही एनेबल करना है, राइट, ये हमने कर दिया। एग्जिट करते हैं यहां से। VLAN 30 के लिए तो यहां पे करते हैं स्टैंड बाय 3 एंड IP हमने देना है 30.1 स्टैंड बाय 3 एंड इसका भी परमिशन एनेबल कर देते हैं। दैट्स इट, ये हमारा पूरा कॉन्फ़िगरेशन हमने डन कर दिया है। अब जो है हम देखते हैं कि हमारे राउटर तक हम पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे। तो पहले अब VLAN 10 के ऊपर है तो पिंग करके देखते हैं। पहले तो इसका 100 पिंग करते हैं तो यू कैन सी इसका रीचेबल है। VLAN 3 स्विच नंबर 2 आपका रीचेबल है एंड फाइनली फिर आपका 200 को पिंग करते हैं, ये भी आपका रीचेबल है, इसका सेल्फ फिजिकल स्विच। और उसके बाद में आपका गेटवे को पिंग करते हैं, गेटवे इज आल्सो रेडी एंड फाइनली राउटर तक रीच करके देखते हैं। तो राउटर तक रीच करनी है तो उसका IP एड्रेस है 172.16.0.2 भी है, राइट, एंड यू कैन सी राउटर तक भी हम रीच कर पा रहे हैं। दूसरे एंड से भी देख लेते हैं 17 वाला 17.0.2 को, तो ये भी हमारा रीचेबल है, राइट। तो यू कैन सी हमारा जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे ये येलो कलर के आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं बिकॉज माइट भी पैकेट ट्रेसर का कुछ बग हो सकता है। बाकी हमारा जो पिंग है वो डेफिनेटली काम कर रहे हैं। आपको मैं चेक भी करवा देता हूं यहां से। हम यहां से एंड करते हैं और पिंग करते हैं 10.0.0.1 को एंड यू कैन सी 100% हमें रिप्लाई आ रहा है। सो यानी कि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ये सभी VLANs आपस में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं और इस तरीके से ये पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने डन किया। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके की कोई लैब्स हैं आपके पास में जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, तो डेफिनेटली आप मुझे इस तरह से बना के भेजिए, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। एंड ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया है इसको हम और भी तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जहां पे हमने लेयर 2 लिए वहां पे लेयर 3 लिए जा सकते हैं, राइट। अगर आप चाहते हैं कि लेयर 3 में भी कॉन्फ़िगर करके दिखाऊं तो डेफिनेटली क्या करना है उसके लिए कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ये पूरा वीडियो कॉन्फ़िगरेशन आपको प्रैक्टिकल पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरे से CCNA और CCNP सीखना चाहते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.tjmacad.com पे जाके हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलती है और उसके अंदर कंटेंट अपडेट होता रहता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। और कंपनी ISO सर्टिफाइड है तो डेफिनेटली प्राइवेट लिमिटेड है तो सर्टिफिकेट भी हर जगह पे इसका वैलिड है। चलिए फिर मिलता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।